तो चलिए एसएससी जीडी की जो हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे, रीजनिंग की क्लासेस भी हम स्टार्ट कर चुके थे। कई सारी वीडियोस अवेलेबल है एसएससी जीडी के नाम से, रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे जीके जीएस वाले सेक्शन की, तो इसकी भी एक प्लेलिस्ट बना दी गई, वहां पे जाके भी आप वीडियोस को देख सकते हो। अब है क्या, वहां पर दो तीन एक्स्ट्रा वीडियोस में ऐड कर चुका हूँ, वो उनके बारे में आपको शायद से नहीं पता होगा। प्लेलिस्ट में जाके देखना, जो भी इन दिनों में आपको पढ़ा रहा हूँ कुछ मैं पहले भी पढ़ा चुका था एसएससी का, मैंने वो दो तीन वीडियोस भी वहां पर ऐड कर दिए। तो जीडी की प्लेलिस्ट में जाकर देखना, आपको और वीडियोस देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आज के इस टॉपिक की बात करेंगे। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसको आप हमेशा स्किप करके चले जाते हो या कुछ ही पोर्शन कवर करके चले जाते हो। ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोलो और उनके हेडक्वार्टर्स बोलो। और ये टॉपिक आज क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्जाम था जीके जीएस का जो सेक्शन था, वहां पर यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले। किसी किसी सेट में तो दो क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे जीके जीएस, जहाँ पे पता नहीं लगता कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। वहां पर आपको टॉपिक का पता है तो इसके नंबर क्यों छोड़ना। अब यहाँ पर होता क्या, इतने सारे नाम कैसे याद रखें। जैसे आज की इस वीडियो में आपको 37 ऑर्गेनाइजेशन करवाऊंगा, जिसमें मैक्सिमम की तो ट्रिक्स होंगी, मतलब 25 प्लस तो आप आसानी से बड़े मजे से याद कर लोगे, सेकंड्स में याद कर लोगे। तो इतनी बड़ी चीज इतने आसान तरीके से आपके सामने ला रहा हूँ, वीडियो को शेयर करना बनता है। तो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। अगर आपको नहीं दिख रहा क्या लिखा हुआ है, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा जो भी लिखा हुआ है आपको समझ आता जाएगा। और ये पूरा का पूरा डब्बा जो आपको देखने को मिल रहा है ना, जो खिचड़ी आपको देखने को मिल रही है, ये आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। तो अगर ज्यादा बोलते तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आपने फोकस करना है, इसको फिलहाल भूल जाओ, फर्स्ट से लेकर जो सिक्स्थ नंबर आपको दिया हुआ है, यानी कि पहले 6 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जो हैं। और ये नंबर 37 लिखा हो, 37 नहीं है, 10 ऑर्गेनाइजेशन ये हैं। उसके बाद 7 को काट देते हैं हम यहाँ पर। 42 ऑर्गेनाइजेशन हम याद करने वाले हैं एक ही इस वीडियो में। और उस 42 में से मैं अगर आपको बताऊंगा तो लगभग आपको 30 के आसपास ट्रिक्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो और गुड न्यूज आ गई आपके सामने। स्टार्ट करते हैं। पहले आपको फोकस करना है जो 6 ऑर्गेनाइजेशन है पहली वाली, पहले सबसे पहले इन पे हम फोकस कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को शेयर करो, रिस्पॉन्स अच्छा मिले। आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा था, तभी बीच बीच में वीडियोस भी आपको देखने को नहीं मिल रही थी। आप जितना अच्छा रिस्पॉन्स प्रोवाइड करोगे उतना बेटर हम आपके लिए काम करते रहेंगे। और बाकी जो स्टूडेंट सीरियस हैं तैयारी को लेकर, एसएससी जीडी की ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पर भी चल रही है, जहाँ पर काफी सिलेबस कवर भी हो चुका है। वहाँ पर मैथ भी स्टार्ट हो चुका है, रीजनिंग तो काफी होगी वहाँ पे। प्लेलिस्ट अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में टॉप में कमेंट होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बड़ा जेन्युइन प्राइस है वहाँ पे, 1000 से भी कम है, 800 के करीब करीब आपको मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट पे चल रहा है, इसीलिए 1 साल की वैलिडिटी होगी। वहाँ पे मॉक टेस्ट भी उसी में ऐड होंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी टाइम है, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और जो बच्चे हमें जम्मू में आसपास रहते हैं वो ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट बैच चल रहा है, तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो एग्जाम में एक दो बार क्या हुआ, 2021 के एग्जाम की बात करूँ, उससे फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म के साथ फुल फॉर्म भी लेकर आ गया हूँ। अगर इनमें से कोई फुल फॉर्म आ जाए आप बड़े मजे से कवर कर लो, तो एक टॉपिक से दो, एक ही वीडियो देखने से आपके दो काम बन जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएनओ। यूएनओ मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनाइटेड, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब यूएनसीएचएस की हम बात कर रहे हैं। और देख लेते हैं, यूनाइसेफ की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यूएनजीए। आगे चलते हैं, यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज यूएनएफपीए। ये सभी में एक साथ लिखा है, इन सभी को एक साथ लिखने का एक रीजन है, इन सभी के हेडक्वार्टर्स एक ही जगह हैं। और इन सभी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, मैं कहाँ पर लिखूं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, शॉर्ट में आपको बोलूंगा। इन सभी के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो है न्यूयॉर्क में, NEW यॉर्क, न्यूयॉर्क में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। कैसे याद रखना है, धीरे धीरे आपको सब समझ आएगा।
एग्जाम में जहां पर भी आपको यूएन देखने को मिलेगा या फिर यूनाइटेड नेशंस देखने को मिलेगा, वहां पर आपने क्या कर देना है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे टिक कर देना है, न्यूयॉर्क में टिक कर देना है। क्या स्क्रीन में आपको सब कुछ दिख रहा है? हाँ बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, खाली कुछ पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, बाकी आपको सब कुछ दिख रहा है। तो जहां पर भी आपको यूएन, जहां पर भी आपको यूएन 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 या फिर यूनाइटेड नेशंस देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर क्या कर देने, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क कर देने। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ जगह ऐसी है जहां पे यूएन देखने पर आपको न्यूयॉर्क नहीं करना, वो मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना याद रखो, जहां पर भी आपको यूएन या यूनाइटेड नेशंस देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर कहां पर आ जाएंगे, न्यूयॉर्क में आ जाएंगे। कहानी समझ आ गई? तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूएनएचसीआर। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूएनआईटीएआर। ये आपने देख लिया। अब इसके बाद आपने न्यूयॉर्क वाला देख लिया, जहां पर भी यूएन था, जहां पर भी यूएन था आपने न्यूयॉर्क देख लिया, ये कहानी समझ आ गई। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जहां पर भी ट्रेड वर्ड आ जाएगा, जहां पर भी ट्रेड वर्ड आ जाएगा, या फिर टीआर से, टीआरए से ट्रेनिंग भी स्टार्ट होता है, टीआरए से ट्रेड भी स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो? जहां पर भी टीआरए से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो रिफ्यूजी हो, ये तीन वर्ड याद रखना। क्या याद रखना आपने? ट्रेड, टीआरए से ट्रेड बन रहा है, टीआरए से ट्रेनिंग बन रहा है, रिफ्यूजी बन रहा है। जहां पर भी ट्रेड, ट्रेनिंग या रिफ्यूजी वर्ड देखने को मिल जाएगा, वहां पर हेडक्वार्टर कहाँ आ जाएंगे, वहां पर जो आपके हेडक्वार्टर हैं वो आ जाएंगे जिनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड में। समझ गए हो? जहां पर भी ट्रेड या फिर रिफ्यूजी, आप ट्रेड कहाँ करना चाहोगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड से अच्छी कोई जगह है ट्रेड करने के लिए? मुझे नहीं लगता कि स्विट्जरलैंड से अच्छी कोई जगह मिलेगी ट्रेड करने के लिए। जब भी ट्रेड की बारी आएगी, जब रिफ्यूजी बनना चाहते हो, कहाँ जाओगे रिफ्यूजी बन के? स्विट्जरलैंड जाना चाहोगे। जहां पर भी ट्रेड आ जाएगा, रिफ्यूजी आ जाएगा, ट्रेनिंग आ जाएगा, किसी को ट्रेनिंग करनी होगी, सबसे बेस्ट जगह स्विट्जरलैंड, ऐसे कर लो, ठीक है, जिनेवा कर लो। जब भी ट्रेड, रिफ्यूजी, ट्रेनिंग आ जाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा या फिर स्विट्जरलैंड कर लो, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वहां पर हेडक्वार्टर आ जाएंगे, ठीक है। अभी और बेहतरीन ट्रिक्स आपके सामने आ जाएंगी। चाहे यहां पर यूएन आ रहा था, मैंने आपको कहा जहां पर भी यूएन आएगा हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क कर दो। लेकिन लेकिन अगर कहीं पर ट्रेड आ रहा है, ट्रेनिंग आ रहा है, रिफ्यूजी आ रहा है, चाहे यूएन साथ में है या नहीं है, लेकिन ट्रेड की बात आ गई, रिफ्यूजी की बात आ गई, ट्रेनिंग की बात आ गई, हम हेडक्वार्टर कहां पर लेके चले जाएंगे, हम जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर लेके चले जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो यहां पर क्या, टी आर ए डी ई, ट्रेड है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जी ए टी टी, गैट की बात कर रहे हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है, हेडक्वार्टर कहां पर लेके जाएंगे, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में लेकर जाएंगे, ठीक है। यूरोपियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएफटीओ, ईएफटीओ, ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है, हेडक्वार्टर कहां पर लेके जाओगे, जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड पर लेके जाओगे। तो ये आपको समझ आ गया तकरीबन, जहां पर भी ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है या फिर रिफ्यूजी वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ट्रेनिंग आपको देखने को मिल रहा है, हेडक्वार्टर अपने कहां पे कर दिए, हेडक्वार्टर अपने कहां शिफ्ट कर दिए, हेडक्वार्टर अपने कर दिए जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर दिए, ठीक है। वो कहानी भी समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, वर्ल्ड पे फोकस करना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड वाइड फंड, WWF, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस, WCC। जहां पर भी आपको वर्ल्ड देखने को मिल रहा है, हेडक्वार्टर कहां ले जाओगे, हेडक्वार्टर जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में ले जाओगे। तो क्या मजा आ रहा है या नहीं मजा आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सबसे पहले आपको मैंने कहा, जहां पर भी आपको यूएन देखने को मिल रहा है, यूनाइटेड नेशंस देखने को मिल रहा है, हेडक्वार्टर कहां शिफ्ट कर दो भाई, न्यूयॉर्क में शिफ्ट कर दो। फिर मैंने आपको छोटा सा झटका दिया, मैंने कहा चाहे यूएन आ रहा है, लेकिन अगर ट्रेड, ट्रेनिंग या रिसर्च देखने को मिल रहा है तो हेडक्वार्टर कहाँ ले जाओगे भाई, ट्रेड,
ट्रेनिंग, रिफ्यूजी बन के कहाँ जाना चाहोगे? जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर लो। वर्ल्ड दुनिया कहाँ पर है? सही, स्विट्जरलैंड में है। जहां पर भी वर्ल्ड देखने को मिलता है हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दो? स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर दो। तो आपने स्विट्जरलैंड में जिनेवा में जैसे हेडक्वार्टर शिफ्ट करे, ये पूरी लाइन आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चुटकियों में खत्म होगी। तो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, जरूर बताना। आगे चल थोड़ा और मजा करवाते हैं आपको। इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO की बात की, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC की बात की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ISO की बात की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की बात कर रहे हैं, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। जहां पर भी आपको इंटरनेशनल देखने को मिल रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दो? जिनेवा स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर दो। टैरिफ हो गया, सॉरी टैरिफ बोल रहा हूं मैं, ट्रेड हो गया, ट्रेनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, चाहे वहां पे वर्ल्ड आ जाएगा, चाहे इंटरनेशनल लेवल की बात कर लेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट करेंगे? हेडक्वार्टर हम जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में शिफ्ट करेंगे। तो कहानी समझ आ रही है? मजा आ रहा है? वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर नहीं करोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा, फिर आगे सही ऐसे चलता रहेगा काम, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, जहां पर भी यूनाइटेड नेशन आता है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क कर दो, लेकिन बाद में आपको एक्सेप्शनल केस बताए, चाहे UN आ रहा है लेकिन बेचारा ट्रेड, ट्रेनिंग या रिफ्यूजी दिख गया तो हेडक्वार्टर चेंज कर देने। वैसे मैंने आपको अभी क्या कहा कि जहां पर भी वर्ल्ड दिखेगा, जहां पर भी इंटरनेशनल दिखेगा, हेडक्वार्टर अभी भी आप कहाँ ले जाओगे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में ले जाओगे। लेकिन इस वर्ल्ड के और इस इंटरनेशनल के भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन तो कैसे करोगे? टूरिज्म में टूरिस्ट आता है, तो टूरिस्ट इंसान जो तकरीबन मैड हो जाता है या मैड होता है, वो अलग अलग चीजों को देखने के लिए पागल होता है, मैड होता है। टूरिस्ट अलग अलग चीजों को देखने के लिए मैड होता है, तो मैड्रिड बना दो। तो टूरिज्म जहाँ पे देखेगा वहां पे मैड्रिड कर देना। यहाँ पर भी वर्ल्ड लगा था, लेकिन टूरिज्म एक कीवर्ड हमें मिल गया, तो टूरिज्म आएगा तो टूरिस्ट एक मैड होगा हर चीज को देखने के लिए, मैड्रिड कर देना। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, W यहाँ पर भी है, लेकिन कस्टम भी देखने को मिल रहा है, ब्रुसेल्स बेल्जियम यहाँ पे हेडक्वार्टर आ जाएंगे। अब कस्टम है, ब्रुसेल्स है, अब ऐसे कह सकते हो कि कस्टमर हमारा ब्रुसली है। हमारा कस्टमर कौन है? हमारा कस्टमर ब्रुसली है। ये कोई ट्रिक बनी नहीं, बट ऐसे याद कर सकते हो, कस्टमर और ब्रुसली को रिलेट कर लो जैसे भी करके आपको छुटकारा पाने की। मैं ये ना हो कि ये वाला वर्ल्ड आ जाए, मैं वहां पे भी हेडक्वार्टर जिनेवा कर दूं। तो आपको बताया अगर टूरिज्म आ गया तो मैड्रिड कर देना, कस्टमर आ गया यानी कस्टम आ गया तो कहाँ पे? बेल्जियम में कर देना, ब्रुसेल्स में कर देना, ठीक है। ये कहानी भी खत्म हो गई। जैसे UN के आपको एक्सेप्शनल केस बताए, वर्ल्ड के आपको एक्सेप्शनल केस बताए, वैसे ही इंटरनेशनल के भी बता देता हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वर्ल्ड बैंक WB, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे मनी है, मॉनेटरी बन रहा है मनी। मनी पैसे एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे इंसान को वॉश कर सकती है, धो सकती है ना। मनी एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को वॉश कर सकती है, हर इंसान को धो सकती है। तो हम क्या बनाएंगे? वॉश का क्या बनाएंगे? वॉशिंगटन, वॉशिंगटन DC। तो मनी यानी कि मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर कहाँ पर आ गए? वॉशिंगटन में। अब याद रखो मनी है, मनी कहाँ पर कराओगे? बैंक में ले जाओगे। मनी कहाँ ले जाओगे? बैंक में ले जाओगे। अगर मनी किसी बैंक में रहेगी, अगर मनी बैंक में रहेगी तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट होगी, तो उस देश की इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट होगी। अगर मनी जो है वो बैंक में सेव रहेगी तो उस देश की इंटरनेशनल डेवलपमेंट होगी। इस ग्रुप को जोड़ते हुए बना दो इन सभी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? वॉशिंगटन। कीवर्ड आपने देखे, मनी है, वॉश है। अब इन तीनों को जोड़ी बना दी, मनी बैंक में जमा कराओ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट होगी, हेडक्वार्टर कहाँ आ गए? वॉशिंगटन DC में आ गए। तो ये भी देख लिया। देखो अभी तक क्या कर लिया आपने? 16 और 6 22 2 24 3 27 आपने चुटकियों में याद कर लिए। एक बार रिवाइज करवा दो या वैसे ही हो जाएगा? आपको मैंने कहा जहां पर भी UN होगा हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क कर देना,
लेकिन ट्रेड, ट्रेनिंग, रिसर्च, रिफ्यूजी आ जाएगा, हेडक्वार्टर जिनेवा कर देना। वर्ल्ड आएगा, इंटरनेशनल आएगा, हेडक्वार्टर जिनेवा कर देना। लेकिन आपको कहा चाहे वर्ल्ड हो ना हो, लेकिन अगर टूरिज्म आ जाएगा तो वो मैड हो जाएगा, मैटेड हो जाएगा। कस्टमर होगा तो ब्रुसेल्स आ जाएगा। फिर आपको मैंने कहा कि मनी है तो यानी कि वॉश हो जाएगी, वॉश कर देंगे बंदे को और मनी बैंक में डालिए, इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट होगी, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन कर दो। चुटकियों में कहानी खत्म है, बड़े मजे से बड़े आसानी से आपने कवर कर लिया। लेकिन अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर करो। और बाकी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर लो, जितने जल्दी ज्वाइन करोगे उतना प्लस पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि इसी कोर्स में आपको जो है वो टेस्ट भी मिलेंगे, आपकी ओवरऑल आपकी रैंकिंग वहां पर आएगी, बाकी बच्चों से कंपटीशन आपका चेक होगा आपकी रैंक कहाँ पर है, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगे, अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, इसका भी एक ग्रुप बनाते हैं इन तीनों का भी। यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD। फूड लगा, फूड खाना, फूड कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा, खाना एग्रीकल्चर से रिलेट करेगा, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर है। फूड, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है, किसी तरह का डाउट नहीं है, ठीक है। अब फूड है, खाना है, किसी इंसान को भूख लगी है तो खाने को देखे क्या होगा, फूड को देखे क्या होगा, उसको रोम रोम खुश हो जाएगा। फूड को देखे क्या होगा, रोम रोम खुश हो जाएगा। तो जहां पर फूड की बात है, हेडक्वार्टर कहाँ पे कर देना है, रोम, यानी कि कहाँ पे, इटली में कर देना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे कर देना है, फूड यानी कि रोम। फूड दे के, खाना दे के रोम रोम खुश हो गया भाई, ऐसे कर सकते हो। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और फूड की जब बात आएगी तो एग्रीकल्चर को हम छोड़ नहीं सकते। तो फूड आ गया या एग्रीकल्चर आ गया, हेडक्वार्टर रोम यानी कि इटली में कर देना। समझ गए हो, की पॉइंट समझ गए हो। आपको एक्सेप्शनल केस भी देखने को मिल रहे हैं, ट्रेड आ गया, ट्रेड आ गया, रिफ्यूजी आ गया, ट्रेनिंग आ गया, जिनीवा में कर दिया, टूरिज्म आ गया, मैड कर दिया, कस्टम आ गया, ब्रुसेल्स कर दिया, पैसे से रिलेट करके वॉशिंगटन कर दिया, खाने से रिलेट करके रोम यानी कि इटली कर दिया। और आगे दो और हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की बात करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD की बात करेंगे। इनके जो हेडक्वार्टर दोनों के वो पेरिस यानी कि फ्रांस में आ जाएंगे। अब इतना तो भाई आप याद कर लो, यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस यानी कि फ्रांस में। ये कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है बट इंपॉर्टेंट है, आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। इनके लिए ट्रिक्स की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, आपको वैसे याद करने पड़ेंगे। तकरीबन 42 में से आपको मैंने 10 और 2 12 छोड़ो 30 की ट्रिक्स आपको बता दी हैं, और ये भी आसान ही है। कॉमनवेल्थ के हेडक्वार्टर कहाँ पर आ गए, लंदन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की बात करेंगे, ये भी ब्रुसेल्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क की हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू यानी कि नेपाल में देखने को मिल रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान की बात करेंगे, जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में देखने को मिल रहे हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एपेक की बात करेंगे, सिंगापुर में देखने को मिल रहे हैं। ये आपको याद करना है, ठीक है, ये सारे आपको याद करने हैं। अगर नंबर लें तो याद तो करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन OIC, सऊदी अरब UAE में देखने को मिल रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, दुबई, वही दुबई की बात करूँ, ये UAE में आ गया ना, ये सऊदी अरब आ गया, दुबई UAE आ गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करेंगे, वियना ऑस्ट्रिया में आ गई। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओपेक की बात करेंगे, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये भी वियना ऑस्ट्रिया में आ गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये मैनीला यानी कि फिलीपींस में आ गई। तो इस तरीके से आपने 42 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स कवर कर लिए। किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और प्लेलिस्ट बनाएगी वहाँ पे जाके वीडियोस को देखते रहना। और आपको जो एक jklatestinfo.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके क्विज वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह अटेम्प्ट करते रहो, प्लस पॉइंट रहने वाला। थैंक यू, जय हिंद।